पिया बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा अब तुम दोनों का क्या नया नाटक चालू हो गया। बोले 2 दिन की बात है, तुम दोनों एक कमरे में रह नहीं सकते हो, अब दूसरा कमरा तुमने लेना है। तो ऐसी बात नहीं है, जब हम आए थे तभी हमने बात कर ली थी वहाँ पे कमरे की। अच्छा, लेकिन हमें तो दिख रहा था कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, वहाँ तुम्हारे मूवमेंट ही कुछ अलग हो रहे हैं और अब यहाँ आके पता चल रहा है कि बस साथ में रहना नहीं है। क्या मज़ाक, क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में, क्लियरली बताओ ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या मतलब मुझे नहीं समझ रहा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम दोनों की वैसे भी नहीं बनती है, एक रूम में बहुत मुश्किल से हम रहते हैं। देखो सिया, अब तुम जानो और रूही जाने, ये तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हें देखना है कि तुम्हें किस तरीके से इसको निभाना है या फिर तोड़ना है। ठीक है, 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद तुम डायरेक्ट घर जाओगे, धीमो में वैसे भी जाने वाले हो। ठीक है, फिर जाओ, तुम उससे बात करो, अगर वो एक बार मान जाती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी किसी की सुनने वाली नहीं हो। थी मैंने नहीं बोला है, स्टार्टिंग तो तुम ही ने की होगी, जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ ना वो करेगी ही नहीं। दी मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तभी जतिन बोलता है ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर उन्हें साथ में नहीं रहना है तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं किसी के साथ। ठीक है, हमें क्या ही बोलो। सिया वहाँ से उठती है और जाती है रूही के पास। रूही को बोलती है कि सुनो यार, देखो दी बहुत गुस्सा कर रही है, ठीक है ना, 2 दिन की बात है, हम रह लेते हैं एक कमरे में। नहीं मतलब नहीं, मुझे नहीं रहना है। ऐसा भी क्या हो गया, हाँ 2 दिन की बात है ना, बोल रही हूँ, बट मैंने बोल दिया ना कि मुझे नहीं रहना है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सिया वहाँ से उठती है, अपने रूम में जाती है, हाँ अपने बैग्स वगैरह पैक करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद रूही भी आती है और रूही उसे देख रही होती है बट कुछ बोलती नहीं है। सिया बस एक नज़र रूही की तरफ देखती है और बोलती है कि बहुत बुरी है ये, बहुत ज़्यादा बुरी, मुझे लगा था कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा बट इसकी मूड की मुझे कुछ भी नहीं पता। वो अपना सामान पैक करके दूसरे रूम में जाती है और बोलती है कि मुझे रूम बताओ, कौन सा रूम है। रूही बोलती है रूम नंबर 403। ओके ठीक है, सारे रूम है। वो वहाँ से निकल जाती है, जो ज़्यादा दूर नहीं होता, 2-3 रूम छोड़ के ही होता है वो रूम। वहाँ जाके अच्छे से अपने बैग को रख देती है और बेड पर लेट जाती है। उसे गुस्सा आ रही होती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, सब देखो बस मेरे ऊपर अपने रूल्स झाड़ती रहती है। 2 दिन हो रहे बस झेल लेती हूँ, क्या ही बोलूँ। फिर इतने दिन हो गए जाते हैं उसे, सोचती है चलो यार किट्टू को कॉल कर लेती हूँ, वैसे भी इतने दिन से कॉल नहीं किया है, लेकिन गुस्सा हो रही होगी मुझसे। लगाती है किट्टू को कॉल। किट्टू फर्स्ट रिंग में ही कॉल बैक कर लेते हैं कि वाह, अपने हनीमून से मुझे याद किया जा रहा है, क्या बात है, क्या हो गया, रूही से मन भर गया क्या तेरा। शट अप, मैंने तुझे इस बात के लिए कॉल नहीं किया, ठीक है। अच्छा तो किस बात के लिए कॉल किया है। ऐसे ही किया है यार, पूछने के लिए कैसी हो तुम, ठीक हो ना। अरे मैं एकदम मस्त, और तुम बताओ कैसा चल रहा तुम्हारा हनीमून। बस पूछो कि कैसा चल रहा है मेरा हनीमून। एक तो ये रितिका, मेरा दिमाग खा जा रही है। रितिका, अच्छा हाँ, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि बच के रहना। क्या बच के रहना यार, ये तो मतलब पीछे ही पड़ी हुई है उसके। किसके, अरे रूही के। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है वैसे, तुम दोनों के बीच में सीन है क्या कुछ। कोई भी सीन नहीं है हम दोनों के बीच में, और ना ही कभी हो सकता है। अरे भाई कूल डाउन, इतना क्यों भड़क रही है, क्या बात क्या हो गई। कुछ नहीं यार, देख पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता, जब तुझे उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है तो तू हनीमून पे गई क्यों, और जब गई है तो तुझे पूरी फॉर्मेलिटी निभानी चाहिए, जो हनीमून पे होता है वो करना चाहिए। यार तेरा दिमाग ख़राब है क्या, मैं उस रूही के साथ क्यों करने लगी। तू बहुत अच्छे से जानती है मेरा और उसका मैटर क्या है। हाँ मैं तो बहुत अच्छे से जानती थी तेरा और उसका मैटर क्या है, हम दोनों क्या करने वाले थे और आज कहाँ हैं। जिस लड़की को तुझे पुलिस में पकड़वाना चाहिए था उस लड़की के साथ तू शादी करके बैठी है। वो छोड़, तू आगे से खुद उसे किस कर देती है। देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुझे करनी पड़ेगी, तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तेरे दिल में भी कुछ है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ और जहाँ तक आनंदी भी मुझे बोलती है कि तुम दोनों का कुछ हो सकता है, लेकिन तुम दोनों पता नहीं किस जिद पे अड़े हुए हो। आखिर बात क्या है, हाँ अरे दोनों में से एक झुक जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलती, हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है किटू, तुम समझो। मैं उसको नहीं पसंद करती, हाँ मैंने कर दिया है, उसको बहुत बार किस कर दिया है, गलती से कर दिया है, जानबूझ के कर दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे प्यार करती हूँ। मतलब तुम ऐरे गहरे नत्थु गहरे किसी को भी किस कर सकती हो। प्लीज़ किटू, देखो मेरा मूड पहले से बहुत ख़राब है और तुम ये अजीब सी बातें करके ना मेरा मूड और ख़राब मत करो प्लीज़। तो कॉल किस लिए किया है तुम्हें, तुम रख दो यार कॉल, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, बस रख दो। ऐसे ही किया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। अच्छा ठीक है सॉरी,
चुप हो जाओ, काम डाउन हो जाओ और बताओ मुझे क्या बात है। यार एक तो मैं रितिका की वजह से परेशान हूँ। वो लड़की पता नहीं क्या क्या कर रही है, कभी हमारी ड्रिंक्स में कुछ मिला रही है। मतलब उसका पूरा ये हो गया है कि उसे कैसे भी करके रूही को छीनना है मुझसे। और जबकि मैं उसे बोल चुकी हूँ कि वो मुझे प्यार करती ही नहीं है। उसे भी पता है कि रूही मुझे प्यार नहीं करती है, उसके बाद भी उसके इतने सारे आखिर दिमाग चल रहे हैं। अच्छा, और रूही का क्या कहना है? रूही भी पसंद नहीं करती है उसे, तो फिर तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं टेंशन इस बात की नहीं ले रही हूँ कि रूही पसंद करती है नहीं करती। मैं टेंशन इस बात की ले रही हूँ कि वो कुछ ऐसा करने जाती है जिससे वो और मैं क्लोज हो जाते हैं। पता तुझे कल उसने क्या किया? क्या किया? उसने हमारी ड्रिंक्स में कुछ ऐसा मिलाया जिसके बाद हम दोनों के बीच में वो मोमेंट क्रिएट हो गया। कौन सा मोमेंट? जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। व्हाट? सीरियसली? तूने उसके साथ वो सब कुछ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कितना कुछ किया है मैंने और क्या क्या हुआ है हमारे बीच में, बट हुआ था, इतना पता है। सीरियसली? मैंने पहले ही कहा था हनीमून पे जाएगी तो ये तो होगा, क्योंकि हनीमून का नाम ही ऐसा होता है। यार मैं क्या करूँ? कुछ मत कर, तू फ़ोन रख। मेरे को हंसी आ रही है और अगर मैं हंस गई तो तू मुझे वहीं से मारेगी। ऐसे अच्छा है कि तुम फ़ोन रखो, शांति से सो जाओ। यही करना पड़ेगा। रखो फ़ोन। सिया कॉल कट कर देती है और वहाँ किट्टू बहुत हंसती है और तुरंत आनंदी को कॉल करती है। बोलती है कि पता है उन दोनों के बीच में क्या हो गया? तो आनंदी बोलती है क्या हो गया? अरे उन दोनों का सीन हो गया। व्हाट? हाँ मतलब वही वाला सीन? सीरियसली क्या बात कर रही हो? हाँ बोलिए। हाय क्या सीन हुआ होगा? वैसे जो भी कहो बेस्ट कपल लगते हैं। अच्छा वो तो है, बट सीन कैसे हुआ? अरे वो शायद रितिका ने कुछ किया था जो उसका वार उसी पे पड़ गया और उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई। वाह क्या बात है। वैसे रितिका ने काम तो बहुत अच्छा किया है। एक काम की छोड़ो, सिया को बहुत गुस्सा आ रही है। अच्छा जी। बहुत भड़की हुई थी और शायद ये भी कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही मैंने कॉल कटवा दिया। पहले बात ही सुन लेती, इतने टाइम के बाद कॉल किया है। अरे 2-3 दिन में तो वैसे भी आ रहे हैं, सारी राम कथा सुन लूँगी क्योंकि वो यहीं आएगी। क्यों यहाँ क्यों आएगी? अरे वो अपनी ससुराल में रहेगी ना। नहीं, वो सिर्फ रुकी है क्योंकि उसे हनीमून पे जाना था। हनीमून इन द सेंस कि उसे स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना था। बाकी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना रूही में और ना उस हनीमून में। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है मेरा जो गैस है ना वो एकदम राइट है कि वो लड़की पड़ेगी प्यार में। कौन लड़की? अरे रूही भी और सिया भी एक दूसरे के प्यार में पड़ेंगे और देख लेना। अच्छा जी, वैसे तुमने जो भी कहा था वो सब सच तो हुआ था। आई नो, मैं पहले ही बहुत पहले से गैस कर लेती हूँ। अच्छा हमारे बारे में भी कर लो कुछ। क्या गैस करूँ यार? हमारे बारे में तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि हम दोनों अपनी स्टडी कंप्लीट करके विदिन 2 मिनट 2 ईयर साथ रहने वाले हैं। व्हाट? जी? सीरियसली? हाँ जी सीरियसली। तो 2 साल तुमसे दूर रहना पड़ेगा। वो तो है, रहना तो पड़ेगा। कोई बात नहीं जान, हम हंसते हंसते काट देंगे इन 2 सालों को। बस मुझे यही चाहिए था। और वहाँ दूसरी तरफ रूही अपने रूम में बैठी होती है। हाँ उसका मूड ख़राब होता है वो इसलिए क्योंकि उसे वो सब कुछ तो याद नहीं रहता है कि उन दोनों के बीच में जो हुआ, लेकिन उसे जो याद रहता है वो रहता है आरव और सिया की नज़दीकियाँ जो उसे अंदर ही अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। इसलिए सिया रूही ने ये डिसीजन लिया होता है कि वो उसके साथ एक रूम में नहीं रहेगी, क्योंकि अगर वो सच में किसी और को चाहने लगी है तो वो उनके बीच में नहीं आएगी। ये हमारी रूही का मानना था। बेवकूफ़ लड़की। देखते ही देखते शाम हो जाती है। जतिन बोलता है पिया को कि उसने कुछ लोकेशन निकाली जो नाइट में बहुत अच्छी लगती है, तो हम देखने जा रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ। पिया बोलती है ठीक है, तो मैं सिया को और रूही को भी बता देती हूँ। हाँ ठीक है बता दो। तो पिया कॉल कर देती है सिया और रूही को भी, तो वो दोनों भी रेडी होने लग जाते हैं। लेकिन तभी रूही के कमरे में रितिका आती है। रितिका बोलती है सुनो। रूही बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मुझे वो पूछना था, तुम फ्री हो तो हम कहीं बाहर चलें घूमने? तुम वैसे गलत टाइम पे आती हो। क्या मतलब? क्योंकि हम अभी अभी भाभी ने बोला है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम वैसे भी रेडी तो हो, मैं और रेडी होके आ रही हूँ। रूही जाती है रेडी होने, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ सिया के रूम में आया होता है आरव। उसने ऐसे ही बुलाया होता है और दोस्त तो होता ही है नॉर्मली। सिया रेडी होने गई होती है और आरव बैठा होता है वहीं बेड पे। लेकिन जैसे ही सिया रेडी होके आती है वो आरव की साइड खड़ी होती है, तो उसका एकदम से जो उसने बहुत हाई हील्स पहनी होती है उसका पैर बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो गिरने वाली होती है। आरव उसे बचा लेता है, पकड़ लेता है कमर से
उस टाइम पे उन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है और इस बीच इसी रूम में हो जाती है रूही की एंट्री। वाह क्या सीन था। और रूही के फेस पे जो आग, उसकी आंखों में जो खून उतर आता है ना, बाप रे। वो कुछ नहीं देखती, वो जाती है एकदम से हरब को नहीं, सीधा रूही को, सिया को पकड़ती है और उसके गाल पे एक रख के बहुत जोर से चाटा देती है। अच्छा तो ये था तुम्हारा, है ना, इसलिए यही रीज़न था कि मैंने तुम्हें अपने कमरे से निकाला, समझी तुम, शो कैरेक्टरलेस लड़की। अब सिया, रूही ने अगेन सिया को ये वर्ड बोला होता है, तुरंत ही सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी मुझसे की और गुल इस लड़के के साथ खिला रही हो। मुझे उसी दिन उसी पार्टी में दिख गया था तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तुम्हें क्या लगा था मैं बच्ची हूँ, छोटी बच्ची हूँ, जो इसे पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। सिया कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। वहाँ आरब जिसे धक्का दिया होता है रूही ने, वो बेड पर गिर गया होता है, वो खड़ा होता है, वो बोलता है देखो देखो रूही, ऐसा तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, तू तो चुप ही रहे, मैंने तुझसे 1000 बार बोला था इससे दूर रहे, इससे दूर रहे, लेकिन तुझे तो यही चाहिए ना, इसके पीछे धूम मिलाता हुआ आ जाता है। और क्या कर रहा था इस रूम में, हाँ तुझे दिख रहा है यहाँ कोई है, मैं ठीक है अकेले रूम में अकेली लड़की के साथ कर क्या रहा था तू। देखो रोहित, तुम गलत सोच रही हो, मैं बस मिलने आया था। अच्छा तो मिल तो तू बाहर भी सकता है, किसी के बेडरूम में, पर्सनल रूम में जाके कैसा मिलना होता है तुम्हारा, बताओ, सीधा सीधा बोलो ना, किसके साथ वो सब कुछ करने आया था। सिया जैसे ये वर्ड सुनती है रूही के मुंह से, वो बस देखती है उसे बहुत गौर से, बहुत गुस्से में, लेकिन वो मारती नहीं है उसकी तरह, बस वो रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। थोड़ी देर बाद उसी रूम में पिया भी आ जाती है कि अरे तुम दोनों रेडी नहीं हुए क्या। पर वहाँ देखती है, वहाँ तो सीन ही कुछ और होता है। आरफ खड़ा होता है और उसके पास में रूही और सिया की आंखों में होते हैं आंसू। पिया जाके बोलती है कि ये क्या हो गया सिया, तो तुम रो क्यों रही हो, आखिर हुआ क्या यहाँ पे। तो हरा बताता है कि वो भाभी वो थोड़ी बस गलतफहमी। क्या गलतफहमी हुई है रूही, ये रो क्यों रही है। वो तो आप इसी से पूछिए, इसके जो कारनामे हैं उसकी वजह से इसको पड़ी 2-4। रूही, तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेरे घर में आज तक मैंने हाथ नहीं उठाया, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, किसी ने इस पे हाथ नहीं उठाया, और तुमने मेरी बहन पे हाथ उठा दिया। सीरियसली तुम वही रूही हो जो सबके लिए प्रोटेक्ट के लिए खड़ी रहती हो। हाँ तुम वही रूही हो क्या। आज तुम्हारा ऐसा रूप देख के आई एम शॉक्ड रूही। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप भी सुनोगी ना तो आप खुद से 2 मारोगी। अच्छा मैं भी सुन लेती हूँ ज़रा, बताओ सिया क्यों मारा रूही ने तुम्हें। सिया कुछ भी नहीं बोल रहे होते। मैंने पूछ रही हूँ तुमसे क्यों मारा। तभी यार बोलते वो भाभी वो कुछ नहीं, मैं बस इससे मिलने आया था, मैं दोस्त हूँ इसका। और वो वॉशरूम से नहा के आई थी, उसका पैर स्लिप हो गया और मैंने उसे पकड़ लिया, बस यही सीन था। और रूही ने कुछ गलत समझ लिया और वो बस। अच्छा तो क्या बोलना चाहोगी तुम रूही। भाभी इसने बोला और आपने यकीन कर लिया। आप बुद्धू हो सकती हो बट मैं नहीं। अच्छा अब तुम कैसे बोल सकती हो कि तुमने जो देखा वो सही था। क्या ये कुछ कर रहे थे, करने वाले थे। अच्छा कैसे, क्या करने वाले थे बताओ। जब तुम डोर खोल के आ सकती हो, ये कुछ भी करेंगे डोर खोल के करेंगे। हाँ इतना तो कॉमन सेंस में होगा ना, अगर कुछ छुपाना भी चाहेंगे तो अंदर से लॉक लगा के रहेंगे। अब रूही कुछ नहीं बोल रही होती। पिया सिया का हाथ पकड़ती है, उसे बाहर लेके जाती है। बाहर जतिन भी आने वाला होता है उधर रूम की तरफ, और वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि वो देखता है पिया को आते हुए। तो जतिन बोलता है क्या होगा और ये रो क्यों रही है। कुछ नहीं, आप अपनी बहन से जाके पूछिए कि उसने मेरी बहन के साथ क्या किया है। तो जतिन बोलता है अरे ठीक है मैं पूछता हूँ। वो लेके जाती है अपने कमरे में सिया को। तो जाके वहाँ पे जतिन पूछता है कि रूही सिया रो क्यों रही थी। तो रूही बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ क्यों रो रही थी, क्या किया तुमने। भाई मैंने कुछ नहीं किया, आप जाइए उन्हीं से पूछ लीजिए। तभी उसकी नज़र जाती है आरब पे, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। यही बात आप सिया से पूछिए कि ये यहाँ क्या कर रहा है। अच्छा तो वो सिया से ना पूछ के वो डायरेक्ट आरब से पूछने जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। भाई वो मैं बस मिलने आया था। किसे, सिया से। अच्छा कौन लगती है सिया तुम्हारी। तो दोस्त है। अच्छा दोस्त है। तुम किसी भी मैरिड लड़की के रूम में ऐसे घुस जाते हो और फिर बोलते हो कि वो दोस्त है। अच्छा सीरियसली
अगर इसकी जगह कोई और होता, तुम्हारी बहन होती और उसके रूम में कोई और, देखिए भाई हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है या भाई बहन का, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही वो लड़का ऐसे बोलता है तो जतिन शांत हो जाता है और फिर से रूही के पास आता है कि मुझे लगता है कि तुमने जो देखा, तुमने जो सुना, वो गलतफहमी का शिकार है। जाके अभी के अभी सिया से माफ़ी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी, मैंने कहा जाके अभी के अभी मांगो, वरना मेरा भी हाथ उठ सकता है रूही। भाई मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, दिस इज़ माई लास्ट डिसीजन। रूही वहाँ से जाती है अपने रूम में। वहाँ पे रितिका खड़ी होती है। अब रितिका देखती है रूही के फेस पे जो गुस्सा होता है, ठीक है, अरे क्या क्या हुआ, तो तुम इतनी गुस्से में क्यों? कुछ नहीं हुआ, तुम्हें जाना था ना हम घर घूमने, मुझे लेके जाने वाली थी ना। हाँ चलो, कहाँ लेके जा रही हो, चलो। अब रितिका उसे लेके जाती है, उसी पार्टी में लेके जाती है। वही क्लब टाइप का होता है, वहाँ बहुत सारे होते हैं और उसी टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड ही लोग होते हैं, ग्रुप में होते हैं, कोई कपल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, बहुत रंग बिरंगे टाइप के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं और क्यूट से कपल लग रहे होते हैं मोस्ट ऑफ सारे। रूही बोलती है ये कैसी जगह है? अरे अरे वो क्या, बोलो ये कैसी जगह है, यहाँ लड़की लड़की लड़के, मतलब क्या लेके आई हो तुम मुझे? अरे ये वो LGBT क्यों का अलग से ग्रुप बना हुआ है, बस वहाँ पार्टी चल रही थी, मैंने सोचा तुम्हें घुमा लेती हूँ, स्विट्ज़रलैंड में बहुत फेमस है। ओह अच्छा ठीक है। रूही जाती है, वो दोबारा बार काउंटर पे जाके बैठ जाती है। वहाँ पे वो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करती है, नॉट अ ड्रिंक, और उसको बोलती है अगर इसमें अल्कोहल हुआ ना तो नेक्स्ट मैं तुझे केस कर दूँगी। तो जो जो बार टेंडर होता है वो बोलता है कि डोंट वरी मैम, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है। रूही लेती है, पीती रहती है और बस देख रही होती है। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है, जिसमें से कुछ लड़कियाँ रूही के पास भी आती है, उसके बॉडी को टच करती है, उसकी चीक्स पे किस करती है। उस टाइम पे रूही कुछ भी नहीं कह रही होती, ना उसे कुछ फील हो रहा होता है और ना ही वो कुछ रिएक्ट करती है, वो सिर्फ देख रही होती है। वहाँ रितिका दूसरी तरफ रूही को बहुत प्यार से देखती है, रूही के करीब आती है, रूही के चीक्स पे वो भी किस करती है। उस टाइम पे रूही कुछ नहीं कर रही होती, तो रितिका उसे उठाती है। रूही अपना जो ड्रिंक होती है उसे साइड में रख देती है। रितिका धीरे धीरे उसे फ्लोर पे लेके आती है, फिर उसके साथ वही डांस कर रही होती है, थोड़ा चिपकू वाला डांस, उसकी बॉडी को टच करते हुए। बट रूही फिर भी कुछ नहीं कह रही होती। धीरे धीरे रितिका उसे और करीब आती है, उसका हाथ अपनी कमर पर रखवा लेती है और थोड़ा झुकने वाला एक स्टेप करने लग जाती है। रूही फिर भी कुछ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ देख रही होती है रितिका को। थोड़ी देर बाद ही रूही को बहुत अजीब सा फील होने लग जाता है, उसे बहुत गंदा फील होता है। उसे समझ नहीं आ रहा है, उसका दिल इतना अजीब सा, मतलब ऐसे रोने वाला फीलिंग है उसे आ जाती है। वो तुरंत ही उस जगह से निकल जाती है, बाहर मेन रोड पे खड़ी होती है और बहुत ज़ोरों से चिल्लाती है, बहुत ज़ोरों से। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। और रितिका भी बाहर आ जाती है उसके साथ में, तो बोलती क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मुझे होटल जाना है। अरे अभी पार्टी चल रही है, मैंने कहा ना मुझे होटल जाना है, मुझे बताओ मैं कहाँ से जाऊँगी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें साथ लेके जाती हूँ। फिर रितिका उसे अपने साथ लेके ही जाती है होटल में। होटल में जाके वो अपने रूम में जाती है, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है और रितिका वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बैठती है, फिर वॉशरूम में जाती है और शावर के नीचे कई घंटों तक खड़ी रहती है। देखते रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी स्टिल रूही शावर के नीचे खड़ी रहती है। उसे पता नहीं क्या होता है, उस शावर में पानी ही नहीं है, उसके आंसू भी बह रहे होते हैं, उसे दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है, कपड़े पहनती है और सिया के रूम के बाहर जाती है और उस रूम को खोलने की कोशिश करती है। रूम खुला होता है बट उस रूम में कोई नहीं होता। अब वो समझ नहीं आ जाती कि रूही कहाँ गई, सिया कहाँ गई। फिर वो जाती है अपने भाई के रूम में, वहाँ पे भी रूम अंदर से लॉक होता है, तो वो बाहर से नॉक नॉक करती है। तभी जतिन आता है कि तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? भाई वो सिया 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 सो गई है, मुझे बात करनी थी। क्या बात करनी थी तुम्हें? जो किया उसके बाद भी तुम्हें बात करनी थी। पता है तुम्हें, तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा हाथ 2.5 किलो का हाथ है, जिसे कभी मेरे भी नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा हाथ कितना ज़ोर से पड़ता है। तुमने उस फूल सी बच्ची पे कैसे जानवर बन गई तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मेरी बहन तो ऐसा नहीं कर सकती, फिर किस किस बात का तुम्हें इतना गुस्सा आया? क्या जेलसी थी तुम्हें जो तुम प्यार करती ही नहीं हो? बार बार हमारे सामने बोलती रहती हो कि तुम प्यार नहीं करोगी, तुम्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है या किसी के साथ। तो फिर क्या ऐसा क्या हो गया कि तुमने उस पर हाथ ही उठा दिया? अभी ये भी नहीं सोचा कि वो लड़की तुम्हारा हाथ सह पाएगी क्या?
उसने तो सह लिया, लेकिन उसका गाल देखो कितना सूजा हुआ है। भाई मुझे बात करनी है प्लीज़। नहीं, सुबह बात करना, मुझे अभी बात करनी है। मैंने कहा ना रूही, सुबह बात करना। तुम्हें सुनाई नहीं देता? हर वक्त तुम्हारी नहीं चलेगी। भाई मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, जाओ करो। जतिन गेट खोल देता है। रूही अंदर आती है तो वो देखती है कि जो पिया होती है उसने अपनी बहन को अपनी बाहों में ले रखा है और वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह खुद की बाहों में लेके सुला रही होती है। रूही आती है, बेड के पास खड़ी होती है। जैसे ही वो आती है उसकी आहट से, पिया सोई नहीं होती क्योंकि पिया और जतिन बात कर रहे होते हैं, सो गई होती है तो सिर्फ सिया। पिया बोलती है, क्यों आई हो यहाँ पे? हाँ, दोबारा मारने आई हो क्या मेरी बहन को? भाभी प्लीज़, आई एम सॉरी। किस बात के लिए सॉरी? ये जो तुमने किया उस बात के लिए, बिना गलती के तुमने मेरी बहन की इतनी बुरी तरह। अरे चाहे गलती भी होती है, लेकिन तुमने एक लड़की पर हाथ कैसे उठाया? मुझे उस बात का शौक है। वो भी तुमने, जिससे मुझे कभी ऐसी उम्मीद थी नहीं कि तुम कभी गलत कर सकती हो। अगर कल को मेरी बहन भी अगर तुम पे हाथ उठा देती ना, तो भी मैं उसे बहुत मारती, क्योंकि तुम हमेशा मेरी नज़रों में राइट होती हो। लेकिन तुमने मेरे सामने, मैं क्या बोलूँ तुम्हें? हाँ, तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। और तुम बोल रही थी ना कि तुम दोनों एक कमरे में नहीं रहते, तो आज से 2 दिन के लिए वो मेरे कमरे में ही रहेगी। भाभी मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? भाभी प्लीज़। नहीं, कोई नीड नहीं है। नो प्लीज़, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। वो सो रही है, काफ़ी बहुत मुश्किल से सोई है। उसके आंसू मुझे पता है कितने तकलीफ़ दे रहे थे उसको और मुझे भी। तुमने नहीं देखे, तुम तो चली गई थी ना अपने गुस्से में, अपने ईगो में। आई डोंट नो किस चीज़ का तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा था, जो तुमने मेरी बहन पर निकाल दिया। भाभी प्लीज़ मुझे बात करने दो। क्यों रो क्यों रही हो? हाँ, क्यों रो रही हो तुम? अब दर्द हो रहा है तुम्हें? जब मारा था तब दर्द नहीं हुआ? ये नहीं सोचा कि मेरी बहन तुम्हारा हाथ सह पाएगी क्या? भाभी मुझे बात करनी है इससे। देखो रोई, वो सो रही है और मैं नहीं चाहती कि वो जगे और फिर वो। प्लीज़ जतिन जी, भी फ़िलहाल के लिए अपनी बहन को यहाँ से भेजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ भी उल्टा निकले और हमारा रिश्ता ख़राब हो, क्योंकि मेरी बहन तो नहीं, बट मुझे तो रहना है इनके साथ। भाभी प्लीज़ रूही, आप चली जाइए यहाँ से। रूही फिर क्या ही करती, वहाँ से चले जाती है अपने रूम में। वहाँ जाके वो अपने बेड पे बैठती है, अपने पैरों को दोनों को सुखड़ा के, अपने दोनों घुटनों को अपने थाई चेस्ट पे लगा के बैठी होती है और उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। उसे वो फील हो रहा होता है, वो दर्द जो उसने सिया की आंखों में देखे होता है, वो तकलीफ़ जो उसके आंसू बह रहे थे उसमें दिख रहा होता है। और उसके बाद भी रूही ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो फिर से गिल्ट में जा रही होती है। तभी उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ। तभी आनंदी को कॉल करती है और जब आनंदी उसकी आवाज़ सुनती है तो वो शॉक होती है कि क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना वहाँ पे? रूही बोलती है, सब कुछ ख़राब हो गया, सब ख़राब कर दिया मैंने। क्या मतलब? मुझे ठीक से बताओ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ यार। मुझे पता नहीं चलता मैं क्या कर देती हूँ। बहुत बुरा किया मैंने। रूही मुझे ठीक से बताओगी, तुम आखिर रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ मैं? तुम्हारी दोस्त बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा। उसके अंदर दया भाव सब कुछ ख़त्म हो गया है। देखो तुम मुझे डरा रही हो। प्लीज़ क्लियर बताओ, सब हुआ क्या? आज मैंने सिया पे हाथ उठा दिया। क्या? तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर दिया, बट मुझे तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज़ मुझे बचा लो। मुझे बोलो मेरे पास आए, मुझसे बात करे। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज़ आनंदी, प्लीज़ भाभी को बोलो, उससे बात करने दे मुझे। मैं मर जाऊँगी। देखो चुप हो जाओ। मुझे पहले क्लियर बात बताओ, बात क्या हुई थी तो बताओ। फिर रूही उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसे आरब मिला था, कैसे उसे दिख रहा था कि आरब उसके साथ बहुत फ्रीली है, उसके साथ उसकी क्लोज़ होता जा रहा है, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और लास्ट नाइट
या उसी दिन उसने हरब को उसके कमरे में देखा, उन दोनों की वो पोजीशन थी। तभी आरती बोलती तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। मतलब तुम कुछ भी सोच लेती हो, जब तुम उसे प्यार करती ही नहीं हो तो वो किसी भी पोजीशन में हो, किसी के भी साथ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो प्लीज़, मुझे प्लीज़ मुझे मुझे सिया से बात करनी है। तुमने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा। और तुम कैसे कह सकती हो कि उसके साथ कुछ चक्कर था उसका। मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे सिया से बात करनी है। मैं नहीं सह पा रही हूँ। रूही मेरी बात सुनो, रूही नहीं, मुझे सिया से बात करनी है, प्लीज़। देखो काम डाउन मेरी तरफ देखो, चुप जाओ, बिल्कुल चुप। मेरी बात सुनो, देखो मुझे पता है सिया, जहाँ तक है ना, सिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अलावा। मैंने फील किया है कि वो सिर्फ तुम में इंटरेस्ट रखती है, समझी, तुम्हारे अलावा किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रखती है। मुझे बात करनी है, मुझे सिया से बात करनी है। भाभी को बोलो वो बात करने दे मुझे। ठीक है, मैं करवाती हूँ। तुम काम डाउन लो, तुम चुप हो जाओ। मैंने कहा ना, बिल्कुल चुप हो जाओ, रोना नहीं है और खुद पे कंट्रोल रखो प्लीज़। मैं 2 मिनट में कॉल करती हूँ। आंधी कॉल कट करती है, तुरंत भाभी को अपनी पिया को कॉल लगाती है। पिया पहले तो कॉल पिक नहीं कर रही होती है कि इतनी रात को क्यों ही कॉल करेंगी वो, बट जब 2-4 मिस कॉल्स और आ जाती हैं तो फाइनली पिया कॉल पिक कर लेती है कि हेलो आनंदी, इतनी रात को भाभी पापा रूही की तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ उसे बचाओ। क्या? मुझे नहीं पता, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या तो सिया को उसके पास भेजो या फिर आप जाओ, प्लीज़ अभी जाओ। अब जैसे ही वो सब सुनती है तो पिया थोड़ी पैनिक हो जाती है, वरी ढूंढने लग जाती है कि वो जतिन को बोलती है कि अभी के अभी रूही के रूम में जाओ और देखो क्या प्रॉब्लम है। वो जतिन भागता है उस कमरे से, ज़्यादा दूर नहीं होता रूही का रूम, वो आता है, रूही का रूम खुला होता है। वो जैसे ही देखता है कि रूही की सांसें बहुत तेज हो गई होती है, वो मतलब सांस ठीक से ले नहीं पा रही होती है। जतिन जाता है उसके पास, उसको बोलता है रूही आँखें खोलो, बट रूही को कोई होश नहीं होता। वो फिर से उसी पैनिक जोन में चली जाती है जैसे वो पहले गई होती है। बट जब ऐसी कंडीशन हो रही होती है तो सिया की भी आंखें खुल जाती है। वो अपनी बहन को देखती है कि क्या हुआ दी, आप इतनी वरीड क्यों हो रही है। रूही को पता नहीं कि क्या हुआ है। फट तब सिया एकदम से भागती है रूही के रूम में। वो भी देखती है कि रूही के मतलब वो होश में होती है, फिर से वही उसके साथ वही चीज़ हो जाती है, बट इस बार वो थोड़ी होश में होती है और चाहे तो होश में लाया जा सकता है पूरी तरीके से। जतिन बहुत कोशिश करता है लेकिन रूही फिर कुछ भी उसको फील नहीं हो रहा होता। सिया जल्दी से जाती है उसके पास, बैठती है, उसको बहुत सारे गाल में थप्पड़ मारती है लेकिन उसमें भी उसको होश नहीं आ रहा होता है। सिया जतिन को भेज देती है उस रूम से, बोलती है कि मैं संभाल लूँगी। तो चंदू बोलता तुम प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके चलते। नहीं, मैं संभाल लूँगी, पहले भी मैंने संभाला है, प्लीज़ इसको देखो प्लीज़। जतिन बाहर चला जाता है रूम के, वो बाहर खड़ा रहता है और कहा सिया पकड़ती है रूही को, उसके चेस्ट पे अपना सर रखती है, उसे कस के गले लगा लेती है, बोलते देखो इधर देखो, मैं हूँ आपके पास, कहीं नहीं गई, ठीक है, इधर देखो। रूही को थोड़ा फील हो रहा होता है कि सिया उसके पास है। उसके मुंह से आवाज़ आ रही होती है, सॉरी। अब सिया उसे माफ़ तो करने वाली है नहीं इतनी आसानी से, बट उस टाइम के लिए वो ज़रूरत थी बचाना रूही को, तो बस उसके पास रहती है, उसको कंसोल करती है, उसे इतना कर देती है कि वो फिर से उस जोर में ना जाए, उसे पूरी तरीके से नॉर्मल करने की कोशिश करती है। और जब सिया नहीं हो रही होती है, वो फिर से वही करती है, उसे किस करती है और ये किस बहुत डीप होता है, बहुत डीप। हालांकि रूही कोई हलचल नहीं कर रही होती है एक पॉइंट तक, लेकिन जब रूही पूरी तरीके से नॉर्मल होने लग जाती है तो वो किस बैक करती है सिया को, और उन दोनों का किस होता है बहुत डीप। दोनों की आंखें बंद होती हैं और दोनों बस उस किस में खोए हुए रहते हैं। रूही सिया का कभी अपर लिप्स किस चेक करती है, कभी लोअर लिप्स, और जब सिया को फील हो जाता है कि हाँ अब ये ठीक है, वो पीछे हट जाती है और बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे उस रूम से बाहर निकल जाती है। और जतिन बाहर ही खड़ा होता है, फिर सिया बोलती है कि वो ठीक है, आप जा सकते हो उनके पास, और फिर से अपनी बहन के पास चली जाती है। उसी पोजीशन पर जाके वो फिर से सोने की कोशिश करती है, हालांकि उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा होता है और ये चीज़ भी अभी फील कर लेती है, उसका दिल एक्चुअली बहुत धड़क रहा होता है। फिर बोलते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं थी वो
पहले भी हुआ था उनके साथ, बस मैंने ठीक कर दिया। अच्छा वैसे क्या बात है, तुमसे ठीक भी हो जाता है? पहले भी ठीक किया था ना मैंने। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, आखिर एक पार्टनर का दर्द उसकी वाइफ भी समझ सकती है, और तुमने वही फर्ज निभाया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आता था इसलिए मैंने कर दिया। तो चल प्लीज़, गुड नाइट। अब सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहाँ जाता है रूही के पास। रूही लेटी होती है अपने बेड पर, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत रो रही होती है। सचिन बोलता है क्या हो गया, अब क्यों रो रही है? हाँ अब खुश हो जाना, वो तेरे पास नहीं है, तेरे आसपास भी नहीं आएगी, देखना तुझे बचाने के लिए वो सब कुछ भूल गई और तुझे बचाने आ गई। रूही कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो बस उसकी आंखों से आंसू निकाल रहे होते हैं। फिर एकदम से वो बैठ जाती है बेड पे, अपने भाई को बोलती है कि मुझे 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 सिया चाहिए। क्या मतलब? मुझे सिया चाहिए? सिया तेरी है तो तू कहाँ से उसे लेगी? बस तो समझने में लेट कर दिया, और आई थिंक तूने बहुत लेट कर दिया। तूने जो उसके साथ किया है ना, मुझे नहीं लगता कि अब सिया तुम्हारी कभी होगी। भाई मुझे सिया चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे बस छोपो चाहिए। देखो तुम्हारी इन नोक झोंक से, इन चीज़ों से हमारा हनीमून तो ख़राब हो ही गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को लेके आना ही नहीं चाहिए था। मुझे ये लगा था कि मैं और पिया साथ में रहेंगे तो शायद हमारी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन यहाँ आके सिवाय तुम दोनों को संभालने के हमने कुछ नहीं किया। भाई मैं सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी की क्या बात है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं क्या कर सकता हूँ, खैर छोड़, सो जा तू, गुड नाइट। तुझे मुबारक हो, तुझे अपना सेपरेट रूम। वैसे सिया कल भी हमारे साथ सोएगी, ये उसकी बहन का डिसीजन है कि तुम्हारे वास्ते उसे नहीं आने देना है। भाई नो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, गलती तुम्हारी थी तो मैं इसकी भरपाई क्यों करूँ? तुमने किया है, तुम खुद भरपाई करना, और अब तुमने ऐसा जो किया है ना, उसमें तो मुझे भी नहीं लगता कि तुम भरपाई कर भी पाओगे। अब वैसे क्यों चाहिए तुम्हें शिया, तुम्हें तो प्यार है ही नहीं ना उससे। भाई क्या भाई, तुम्हें पता है यही दर्द मुझे भी हुआ था उस टाइम पे, बट मैं उससे निकल गया, और अच्छा ही था कि मैं उसे निकल गया, वरना किसी गलत इंसान के हाथ आज मैं होता। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान के साथ थी, जो इंसान तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें केयर करता है, हर जगह हर कोई तुम्हें देख के बता देगा ऐसा नहीं है। पता नहीं तुम दोनों को ही नहीं दिखता कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते नहीं हो, बाकी सारी दुनिया देख लेगी कि यू आर मेड फॉर ईच अदर। ओके क्या, कुछ नहीं, सो जाओ, गुड नाइट। जतिन भी वहाँ से चला जाता है और रूही बस लेटी हुई होती है, और वो सोच रही होती है उसने कैसे सिया के ऊपर हाथ उठा दिया है, कितना मतलब पेन हुआ होगा उसको। सो गाइस आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या सिया माफ़ कर पाएगी रूही को? इस बार रूही ने एक्चुअल में बहुत बुरा कर दिया होता है सिया के साथ। मैं तो होती इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करती, भाई मेरी कोई गलती भी नहीं है और थप्पड़ भी खाऊं, नो। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वही से तुमसे है, और देखनी होगी मेरी स्टोरी एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़, थैंक यू सो मच।